हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा ईटीएफ लेकर के आया हूं जिसने रिटर्न के मामले में बड़े बड़े ईटीएफ को पीछे छोड़ दिया और बहुत कम टाइम में काफी फेमस हो गया। जिस इंडेक्स या ईटीएफ की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100, जिसमें फैक्टर इन्वेस्टिंग शामिल है। तो आज इस वीडियो में इस इंडेक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस इंडेक्स पर ऑलरेडी एक ईटीएफ लिस्टेड है जिसका नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 के कंपैरिजन में निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ने कैसा परफॉर्म किया ये भी जानेंगे। और इसके साथ साथ जानेंगे कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 कैसे काम करता है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं, और इस पर बेस्ड बेस्ट ईटीएफ कौन सा है ये भी जानेंगे। तो पिछले 20 साल में इस इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया और मार्केट क्रैश के टाइम में कैसा परफॉर्म करता है, उसके बारे में जानने से पहले ये समझते हैं कि ये इंडेक्स काम कैसे करता है। देखिए, आपके सामने मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 की फैक्ट शीट खोली है, उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इस इंडेक्स की जो रिबैलेंसिंग होती है, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 की जो रिबैलेंसिंग होती है वो होती है सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 महीने में ये देखा जाएगा जो इसने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उनको रखा जाएगा, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर बात करें सेक्टर की, तो ये ETF जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा, लगभग 22.51% की वेटेज रखेगा। कैपिटल गुड में आपका ये ETF इन्वेस्ट करेगा लगभग 18.35। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट में 7% के लगभग वेटेज रखेगा। हेल्थ केयर में 7%, कंस्ट्रक्शन में 6%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5%, और इस तरीके से आप देख सकते हैं लगभग टेक्सटाइल तक 0.25% तक के ये वेटेज रखेगा। बात करें सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर में ये वेटेज रख रहा है ये वाला इंडेक्स, तो वो रख रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज में और कैपिटल गुड्स में, जो कि 22% और 18%। उसके बाद है ऑटोमोबाइल्स। बात करें टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेटेज, जो जिसमें आपकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अगर देखा जाए तो वो है अभी नेशनल एल्यूमिनियम, जिसमें लगभग 3.55% की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में रहेगी, CDSL में रहेगी, अपार इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क, क्रॉम्पटन, हाउसिंग, एक्साइड, अमर राजा, मोतीलाल ओसवाल, इस तरीके के स्टॉक में आपकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेटेज है। अब समझते हैं ये इंडेक्स काम कैसे करेगा। सबसे पहले तो ये आपका पैसा निफ्टी स्मॉल कैप 250 यूनिवर्स में ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि स्मॉल कैप 250 के अंदर जो भी कंपनी होंगी उनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन एक मिनट, उन 250 कंपनी में नहीं, उन 250 कंपनी में से ऐसे 100 स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिसमें मोमेंटम फैक्टर भी शामिल हो और क्वालिटी फैक्टर भी शामिल हो। यानी कि 250 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ 250 में से 100 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और कौन सी 100 कंपनी होंगी? जिसमें मोमेंटम प्लस क्वालिटी फैक्टर शामिल हो। अब ये मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? देखिए, बात करें अगर मोमेंटम फैक्टर की, तो ये ETF 250 में से उन 100 स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें मोमेंटम फैक्टर शामिल हो, यानी कि जिसने लास्ट 6 मंथ और लास्ट 12 मंथ में अच्छे खासे रिटर्न दिए, उन्हीं में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन सिर्फ मोमेंटम फैक्टर ही शामिल नहीं है, इसमें वॉलेटिलिटी भी एडजस्ट है। इसके साथ साथ इसमें एक फैक्टर और शामिल है, वो है क्वालिटी। अब बात करें क्वालिटी फैक्टर की, जिसमें मोमेंटम होगा उसमें तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उसके साथ साथ उनमें से ऐसे स्टॉक का भी सिलेक्शन किया जाएगा जिनमें क्वालिटी फैक्टर भी हो, यानी कि जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो, जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छा हो, जिसका अर्निंग पर शेयर अच्छा हो। यानी इन तीनों फैक्टरों को देख करके आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। यानी कितना अच्छा हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट वहां हो रही है जहां पर मोमेंटम भी शामिल है, प्लस मोमेंटम के साथ साथ क्वालिटी भी शामिल है। मोमेंटम और क्वालिटी से मिलकर के जो 100 स्टॉक बनेंगे 250 में से, उनमें आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब जरा शीट को देखिए, जहां पर आपको पता पड़ जाएगा कि CAGR में कौन ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। लगभग पिछले 2005 से बैक टेस्टेड रिजल्ट है ये। देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स लिया गया है, इसमें कलर पे नजर रखिएगा, और इस कलर में निफ्टी 50 इंडेक्स लिया गया है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ऑरेंज कलर में लिया गया है। तो अगर दोनों में देखें ना, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ने लगभग 23.8% की CAGR से रिटर्न दिए हैं। मतलब निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से भी ज्यादा और निफ्टी 50 से भी ज्यादा 2005 से। देखिए, निफ्टी अगर इसका देखें ना, तो निफ्टी 50 ने 14.8% के CAGR से रिटर्न दिए लगभग 2005 से, और जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 16.5% के CAGR से रिटर्न दिए, और इसने जो रिटर्न दिए वो 23.8% के CAGR से रिटर्न दिए। लगभग बहुत अच्छा खासा रिटर्न में डिफरेंस है अगर बात करें बैक टेस्टेड डेटा की। थोड़ा और डिटेल में जाए ना, तो आपको ये पता पड़ेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने सिंस इंसेप्शन 23.8% की रिटर्न दी है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको जानने के बाद, उसने रिटर्न दी 16.5% के। निफ्टी 50 ने दिए 14.8, जबकि निफ्टी
मिड कैप 150 इंडेक्स ने दिए 17.8% के रिटर्न। आप लगभग 15 साल, 10 साल, 7 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल और लगभग 1 साल तक देखें ना, तो सब में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में पिछले लगभग 15 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न जो निकाल के दिए वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स नहीं 100 नहीं दिए। देखिए यहाँ पे 26%, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। यहाँ पर भी 10 साल में देखा जाए तो इसने 25% के रिटर्न दिए, इसने 20% के रिटर्न दिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने, निफ्टी 50 ने 14.6 और निफ्टी मिड कैप ने दिए 20% के रिटर्न। जबकि लास्ट 5 साल में देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स 100 इंडेक्स ने दिए 25% के रिटर्न, इसने दिए 22.7% के रिटर्न, इसने दिए 16.2% निफ्टी 50 ने और निफ्टी मिड कैप ने दिए 23% के रिटर्न। मतलब अगर आप बैक टेस्टेड डेटा पर देखें ना तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 हर हाल में आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है अदर इंडेक्सेस से। लेकिन बात करें अगर इसकी वॉलेटिलिटी की तो इनके कंपैरिजन में इसमें वॉलेटिलिटी आपको इधर देख सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी क्योंकि ये स्मॉल कैप और फैक्टर इन्वेस्टिंग इसमें शामिल होती है। और इस शीट से आपको बहुत कुछ पता पड़ेगा। लगभग आप पिछले 18 साल में देखें ना तो पिछले 18 साल में से 16 बार, मतलब पिछले 18 साल में से 16 बार निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने ज्यादा रिटर्न दिए। 18 में से 16 बार रिटर्न ज्यादा दिए हैं। मतलब 2006 में देखो तो 50% के दिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने दिए 32% के, निफ्टी 50 ने दिए 41.9%, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 28.5%। इस तरीके से आप 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब इन सभी ईयर में देखे ना तो सिर्फ 2007 और 2022 को छोड़ करके जितनी भी ये सालें हैं पीछे की, उसमें सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिए हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स और मिड कैप 150 इंडेक्स के कंपैरिजन में निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने ज्यादा रिटर्न दिए, जबकि 2009 में तो 132.1% के रिजल्ट निकाल करके दिए। तो इस शीट से आप बहुत बड़ा एक डिसीजन ले सकते हो। यहां पर सब कुछ डिटेल वर्जन में समझ में आ रहा है कि कौन सा इंडेक्स बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यूबल सीखने को मिल रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर लगता है इस तरह की वीडियो आपसे आगे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि इस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में फैक्टर इन्वेस्टिंग शामिल है और क्वालिटी फैक्टर ऐड हो गए, जिसकी वजह से अगर आप ड्रॉ डाउन भी देखें ना, मतलब जितने भी ड्रॉ डाउन आए हैं लगभग 2005 से लेकर 2023 तक, तो उसमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में काफी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी, सबसे अच्छी, मतलब देखिए सबसे नीचे 2019 में सबसे ज्यादा जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में ही देखने को मिली है, जबकि जो लाइट ऑरेंज कलर में है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 वो हमेशा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से वॉलेटिलिटी के मामले में कम ही रहा है। यहां पर भी देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 नीचे रहा, यहां पर भी नीचे रहा, यहां पर भी नीचे रहा, जबकि लाइट ऑरेंज कलर में जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स है वो वॉलेटिलिटी के मामले में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से कम रहा। तो क्योंकि स्मार्ट बीटा में फैक्टर इन्वेस्टिंग होने की वजह से काफी बहुत हद तक रिटर्न भी अच्छे बढ़ जाते हैं और रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है। अगर आप स्मार्ट बीटा को डिटेल वर्जन में समझना चाहते हो ये कैसे काम करते हैं और रिटर्न नॉर्मल ETF के कंपैरिजन में ज्यादा निकाल करके देते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको डिटेल वर्जन में स्मार्ट बीटा के बारे में समझ में आ जाएगा। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस पर बेस्ड मैं आपको ETF बताऊंगा, तो इस ETF का नाम है जो कि इस इंडेक्स पर शामिल है, उसका नाम है मिराई एसेट का निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100, जो कि मिराई एसेट का है, जिसका कोड है स्मॉल कैप। और इनमें से किस इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन इंडेक्स में से कौन सा इंडेक्स आपको पसंद आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप मुझे अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे ये हैंडल है, वहां पर जाकर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर हम पर्सनली लाइव चैट कर सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।